औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर की हमारी क्लास फिजिक्स की है और चैप्टर नंबर 12, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 12 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर 12 का नाम है और इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, ये गलत आ गया यहाँ पर, हमने कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे मेरे हाथ से। वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट कूलम्स लॉ। हम जनाब कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, कूलम्स लॉ के बारे में हम पढ़ रहे थे। वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट कूलम्स लॉ। हम जनाब कूलम्स लॉ के बारे में जो है वो पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो। और जहाँ तक हमने चीज़ें डिस्कस की थी मेरे बेटा, ज़रा देख लेते हैं इसको दोबारा कि हमने क्या चीज़ें पढ़ ली थी और अब कहाँ पर जनाब मौजूद। ओके जी, कूलम्स लॉ का टॉपिक हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। थोड़ा सा जस्ट ब्रीफली देख लेते हैं हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी और कहाँ पर हम मौजूद थे। 19-20 अगर हो तो मुझे बता देना भैया। तो चैप्टर नंबर 12 के जब हम स्कोप ऑफ स्टडी की बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स मौजूद हैं, तो ज़रा तवज्जो से देख लीजिएगा। एक नज़र शॉर्टकट पे आपको फिर रिमाइंड करा देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर के अंदर मौजूद हैं। कुछ हमने इसमें से पढ़ लिए हैं, कुछ हमारे रह गए हैं और फिर इसको हम इंशाअल्लाह आज आगे बढ़ाते हैं। चार्ज पार्टिकल क्या होता है, कूलम्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होती है, फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर है। ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। कुछ चीज़ें हमने इसमें से कर ली हैं मेरे बेटा, कुछ चीज़ें हमने इसमें से करना बाकी हैं। अगर आप तवज्जो से गौर से देखें मेरे बेटा, तो इसमें से चार्ज पार्टिकल क्या होता है इसकी डिस्क्रिप्शन हम कर चुके हैं। कूलम्स लॉ क्या होता है ये भी हम कर चुके हैं और कूलम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हमने कर लिए थे। और जहाँ तक मेरी याददाश्त कहती है, मैंने कंफर्म भी किया था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड पर हम मौजूद थे जब हमें लॉकडाउन का सामना करना पड़ा है। ठीक है जनाब, आगे बढ़ाते हैं मामले को। इसमें से हम कुछ चीज़ें कर चुके हैं। कौन कौन से कर चुके हैं मेरे बेटा, अगर कोई इशू हो तो मुझे बता देना। इसमें से हमने आपको बता दिया था चार्ज पार्टिकल क्या होता है, कूलम्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कर चुके थे ऑल दो, मगर आज कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को दोबारा जनाब जो है वो थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दें। शुरू करेंगे जनाब टॉपिक कहाँ से, तवज्जो से देख ले गौर से। वी विल स्टार्ट बाय द टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, हमने पहले भी किया हुआ था। द स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल, किसी चार्ज पार्टिकल के गिर्द वो स्पेस, वो जगह जहां पर उसके इफेक्ट को महसूस किया जा सकता हो। दूसरे अल्फाज में वो दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स एग्जर्ट कर सकता हो। आप ये बात जानते हैं कि जब दो चार्ज पार्टिकल होते हैं तो उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाई जाती है, जो अट्रैक्शन की भी हो सकती है, रिपल्शन की भी हो सकती है। लाइक चार्जेस होते हैं तो क्या करते हैं, वो लाइक चार्जेस होते हैं तो रिपेल करते हैं, अनलाइक होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। अगर मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल मेरे बेटा मौजूद है, द स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व और इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल, या वो दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा सकता हो, तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ अगर आप तवज्जो से देखें तो मेरे बेटा, ये एक चार्ज पार्टिकल फर्ज करें मौजूद है, तो इसके अराउंड जो स्पेस है आमतौर पे स्फेरिकल होती है। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं एमसीक्यूज के अंदर, द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज पार्टिकल इज डैश। कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, 3 डायमेंशन में तीनों तरफ होती है। अब आता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है। एक छोटी सी चीज़ हमने आपको और बताई थी जिसका नाम था टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम हो और जिसकी नेचर पॉजिटिव हो, उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। अगर हम जब पहली बात क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। जब कोई फील्ड क्रिएट होती है तो द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स।
वो पॉइंट जो चार्ज पार्टिकल के करीब होते हैं वहाँ फील्ड का इफेक्ट, फील्ड का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, और वो पार्टिकल जो पॉइंट जो दूर होते हैं वहाँ फील्ड का इफेक्ट कम होता है। डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होते हैं। हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहा जाता है। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो द फोर्स एक्सपीरियंस by a unit positive charge at a point placed in the electric field is called electric intensity of the field। जब किसी चार्ज पार्टिकल को टेस्ट चार्ज को मैथमेटिकली देखते हैं बराबर होता है एफ अपॉन क्यू डैश। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक एफ से मुराद क्या है, ई से मुराद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, एफ हमारे पास इलेक्ट्रिक एफ फोर्स है, क्यू हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो कि फोर्स की डायरेक्शन होती है। ये चार्ज पार्टिकल है, यहाँ कहीं पर, सुनो बेटा गौर से तवज्जो देके, यहाँ कहीं पर अगर मैं एक टेस्ट चार्ज जनाब रख देता हूँ, अगर मैं एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख देता हूँ, इसका नाम रख देते हैं क्यू डैश, एक टेस्ट चार्ज यहाँ रख देते हैं, तो इस पर जो फोर्स अमल करेगी इस फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आगे हमने बहुत डिटेल से डिस्कस करना है, पढ़ना है, ये फार्मूला बार बार आपके सामने आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट चार्ज, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज पर किसी पॉइंट पर जो फोर्स अमल करती है उस फोर्स का नाम होता है क्या, उस फोर्स का जनाब नाम होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। फिर समझ दो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी एग्जाम में एमसीक्यूज के अंदर पूछते हैं, हर जुमला एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। अभी डायरेक्शन क्या होती है हम आगे चल के तफसील से डिस्कस करेंगे। यूनिट इसकी क्या होती है, न्यूटन पर कूलम होती है या वोल्ट पर मीटर हमारे पास होती है। न्यूटन पर कूलम होती है या वोल्ट पर मीटर जनाब आली इसकी यूनिट हमारे पास जो होती है। यहाँ तक क्यू डैश हमारे पास जनाब चार्ज मौजूद है। इस क्यू डैश चार्ज पर जो फोर्स अमल करेगी, फोर्स हमारे पास जो होगी, क्यू डैश हमारे पास क्या है, टेस्ट चार्ज है, ये हमारे पास क्यू जो है ये ओरिजिन कहलाता है, जो फील्ड पैदा कर रहा है। क्यू डैश हमारे पास क्या है, टेस्ट चार्ज है, जिस पर हमारे पास जो वो फोर्स अमल कर रही है। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, यहाँ तक मेरी याददाश्त कहती है, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। किसी ने तस्वीर मुझे भेजी थी, तो यहाँ तक हमने जनाब लास्ट क्लास में कर लिया था। आज अब थोड़ा सा आपको रिमाइंड भी हो गया होगा और थोड़ा सा आपको ऑनलाइन का आइडिया भी हो गया होगा, भूल भाल गए होंगे आप लोग ऑनलाइन कैसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक करने जा रहे हैं, तवज्जो देके गौर से देखिएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपकी जान नहीं छोड़ेगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बहुत दफ़ा आपके पास आएगी और इस पूरे चैप्टर में हमने एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा मर्तबा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। एक से ज़्यादा मर्तबा हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिटरमाइन करना है, फाइंड आउट करना है। ये तो पहला है। पॉइंट चार्ज अगर हमारे पास हो तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का हमने फार्मूला इस्टेब्लिश करना है। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू, एक पॉइंट चार्ज क्यू है, कॉल्ड सोर्स चार्ज या ओरिजिन चार्ज। जो चार्ज पार्टिकल फील्ड को क्रिएट करता है, जो फील्ड को पैदा करता है, उसका नाम होता है सोर्स चार्ज या उसका नाम होता है ओरिजिन ऑफ फील्ड। क्या नाम होता है उसका, ओरिजिन ऑफ फील्ड कहते हैं या इसको सोर्स चार्ज भी जनाब कहा जाता है। ये पॉइंट ओ पर मौजूद है। ये मेरे पास एक रेड कलर से आपको नजर आ रहा होगा, ये सोर्स चार्ज है क्यू, और इसके अराउंड हमारे पास क्या मौजूद है, इसके अराउंड हमारे पास स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मौजूद है। इसके अराउंड हमारे पास क्या है, ये सोर्स चार्ज है, इसके अराउंड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। कंसीडर करते हैं एक और टेस्ट चार्ज क्यू डैश। क्या करते हैं, एक और चार्ज लेते हैं क्यू डैश, जिसका नाम होता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या कहा जाता है मेरे बेटा, टेस्ट चार्ज कहा जाता है। ये क्यू डैश चार्ज आपको यहाँ रखा हुआ है और इस तरीके से रखा है कि इसका जो डिस्टेंस है मेरे बेटा आर है। ये पॉइंट हमारा पी नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को ओ नाम दे देते हैं, अगर आप चाहें तो उसको नाम भी दे देते हैं। किसी का बेटा माइक अगर ऑन है तो माइक बंद कर ले प्लीज। जिस पॉइंट पर हमारे पास, सुन ले मेरे बेटे गौर से, जिस पॉइंट पर हमने फील्ड पैदा की है इसका नाम है ओ, ये ओरिजिन है।
और जिस पॉइंट पर हम मालूम करने जा रहे हैं क्या चीज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इसका नाम रख दिया मैंने P। और ये पॉइंट P है, कितने फासले पर है, R डिस्टेंस पर हमारे पास मौजूद है। जब दो चार्ज पार्टिकल होते हैं तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाई जाती है। जब दो when we have two charge particle then we have electrostatic force between them, इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाई जाती है। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को मालूम कर सकते हैं किसके जरिए, इसको मालूम कर सकते हैं कूलम्ब लॉ के जरिए, इसको फाइंड आउट किया जा सकता है, कूलम्ब लॉ के जरिए इसको मालूम कर सकते हैं। ठीक है जनाब, क्या हो जाएगा भाई, फार्मूला क्या होता है, याद है कूलम्ब लॉ का, फार्मूला होता है कूलम्ब लॉ का F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। आपने जब पढ़ा था तो Q1 लिखा था, Q2 लिखा था। यहाँ पर जो चार्ज मेरे पास है, एक का नाम Q है, एक का नाम Q डैश है। यहाँ देखो गौर से बेटा, एक चार्ज हमारे पास Q है, एक चार्ज हमारे पास क्या है, Q डैश है। फासला कितना है, बीच में R है। लिहाजा इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F किसके बराबर होगी, 1/4πε0 Q इंटू Q डैश अपॉन R स्क्वायर के बराबर होगी। पक्की बात है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने मालूम करनी है, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन हमारे पास होती है, सिंस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज एट अ पॉइंट प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है, E बराबर होता है F अपॉन Q डैश के। E किसके बराबर होता है, F अपॉन Q डैश के जनाब बराबर होता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन फोर्स पर यूनिट चार्ज। और कहाँ करते हैं बेटा, अब यहाँ पर नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एफ, जो हमने ऊपर से मेरे बेटा एफ की वैल्यू मालूम की थी। इस एफ की वैल्यू को हम उठाकर, जो एफ की वैल्यू थी मेरे बेटा, इस एफ की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। जब एफ की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, चाहे तो एफ को अलग भी कर लेते हैं तो देखने में अच्छा लगेगा। 1/Q डैश को अलग कर लिया, एफ को अलग कर लिया, बात एक ही है। अगर आपको आसानी के लिए, समझाने के लिए, सहल करने के लिए, आसान करने के लिए किया। 1/Q डैश को हमने अलग कर लिया है। और जब f की हमने वैल्यू पुट की, जो f की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, जो f हमारे पास था, इस f की वैल्यू को हमने यहाँ पर क्या किया मेरे बेटा, यहाँ से हमने f की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दिया। अब क्या फ़ायदा हुआ इसका, इसका फ़ायदा ये हुआ मेरे बेटा कि हमारे पास क्या कैंसिल हो जाएगा, Q डैश यहाँ पर भी मौजूद है, Q डैश चंदा यहाँ पर भी मौजूद है, Q डैश से Q डैश हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। और क्या बच जाएगा शहजादे, बच जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। Q डैश वैल्यू, Q डैश क्या हुआ आपका, खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक Q डैश क्या हुआ, वो चार्ज था जिसको हम फील्ड में लेकर आए थे, और ये चार्ज कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का टेस्ट चार्ज से कतन कोई ताल्लुक नहीं होता। जिस चार्ज पार्टिकल को हम फील्ड में लेकर आते हैं उसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से ताल्लुक नहीं होता। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ताल्लुक उस चार्ज से होता है जो फील्ड को क्रिएट करता है, जो सोर्स चार्ज होता है। जो टेस्ट चार्ज है वो तो कैंसिल हो गया ना भाई। अगर आप सवाल पूछिए आपसे एमसीक्यूज के अंदर कि द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट चार्ज एट अ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज डिपेंड्स अपॉन डैश, और ऑप्शन पूछे सोर्स चार्ज के टेस्ट चार्ज, तो द आंसर विल बी सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज कैंसिल आउट हो जाता है, टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। चार्ज वहाँ मौजूद हो ना हो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बहरहाल मौजूद रहेगी जब तक सोर्स चार्ज मौजूद है। एक चीज और देख ली, यहां से दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, दो चीजों पर जनाब डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास मेरे बेटा डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, क्यू के ऊपर, और दूसरी किस पर डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पर। क्यू ऊपर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नीचे है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कह सकते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड को कम कर देंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम हो जाएगी। उसके साथ साथ डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे, दूर चले जाए तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, करीब चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
This shows that electric intensity due to point charge is directly proportional to the magnitude of charge Q and inversely proportional. This shows that the electric intensity due to a point charge is directly proportional to the magnitude of charge Q and inversely proportional to the square of the distance. डिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम हो जाएगी, चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। फिर आता है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये भी आपको समझाया था कि जितनी डेरिवेशन हम करेंगे वो सारी की सारी डेरिवेशन फ्री स्पेस के लिए की जाती है, तो तमाम के तमाम डेरिवेशन फ्री स्पेस के लिए की जाती है। और अगर कहीं डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए तो आपने कुछ नहीं करना होता, आसान सा काम होता है। क्या? जहां पर एप्सिलॉन नॉट लिखा हो, जहां पर एप्सिलॉन नॉट लिखा हो उसके पड़ोस में, उसके एडजेसेंट में एप्सिलॉन आर का इजाफा कर देते हैं, एप्सिलॉन आर का इजाफा कर देते हैं। अब ये एप्सिलॉन आर क्या होता है, याद होगा आपको। एप्सिलॉन आर हमारे पास जो होता है ये कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। और अगर ये न्यूमरेटर में होगा, ऊपर होगा, तो वैल्यू डिक्रीज करती है, डिनोमिनेटर में होता है तो वैल्यू इंक्रीज करती है। तो अभी कहाँ पर है? डिनोमिनेटर में है ना बेटा, अभी कहाँ पर है? डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में होने का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। तवज्जो से, गौर से, ध्यान से सुन ले और समझ ले। काफ़ी सारे एमसीक्यूज भी इसके अंदर वैलिड है। ये ऐसे तो वैसे तो डिराइव करने को नहीं आएगा, इसके एक न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, मासूम सा, बहुत ही मासूम है। इसका मासूम सा एक न्यूमेरिकल हम जनाब करेंगे और इसके हवाले से जो फार्मूला हमने इस्टेब्लिश किया है ये आगे आपको फर्दर बहुत काम आने वाला है। ये आगे फार्मूला जो हमने इस्टेब्लिश किया है, जो फार्मूला हमने यहाँ पर मेरे बेटा ये इस्टेब्लिश किया है, कौन सा? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आने वाला है। और दूसरी बात जो आपको MCQs के हवाले से पता होना चाहिए, चार्ज को डबल कर देंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डबल हो जाएगी, डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 4 टाइम्स कम हो जाएगी। स्क्वायर है ना बेटा, स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम्स कम हो जाएगी। 1 मिनट सवाल लेते हैं बेटा, यहाँ से इग्नोर देख लेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीजेस बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जी बेटा जल्दी से सवाल कर ले। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर, मैं पूछ रही थी डाइलेक्ट्रिक की मतलब जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज होती है कि इंक्रीज? समझ नहीं आया। हमने ये बताया आपको कि जब कोई एप्सिलॉन आर रिप्रेजेंट करता है किसको? डाइलेक्ट्रिक को, वो तमाम, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, काफ़ी डिटेल्स हमने क्लास में डिस्कस किया था। वो तमाम फार्मूले जिनमें एप्सिलॉन आर अपॉन में आ रहा है, सुन लो बेटा गौर से ज़्यादा, एप्सिलॉन आर कहाँ आ रहा है? अपॉन में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो वहाँ पर वैल्यू कम होगी। क्या होगी वैल्यू वहाँ पर? एप्सिलॉन आर जहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है वहाँ पर वैल्यू कम हो जाएगी। वो तमाम फार्मूले जिनमें एप्सिलॉन आर ऊपर आता है वहाँ पर वैल्यू कम हो जाएगी। क्लियर हो गया? क्योंकि डिनोमिनेटर में है, अपॉन में है, लिहाजा वैल्यू कम होगी। डिनोमिनेटर में है तो वैल्यू क्या होगी? एप्सिलॉन आर जब भी डिनोमिनेटर में होगा तो वैल्यू कम होगी। अच्छा ये क्यों कम होती है, ये भी एक सवाल आपके जहन में आ रहा हो यकीनन, तो इंशाल्लाह हम आगे चल के कभी मौका लगेगा बहुत डिटेल्स आपको समझाएंगे। ये नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल कैसे बिहेव करता है। हो सकेगा तो कैपेसिटर का एक टॉपिक है, वहाँ आपको समझाऊंगा कि क्यों कर ये ऐसा होता है, कि वैल्यू कम होने की वजूहत क्या होती है। ठीक है मेरे बेटा, वो नेचर पे हम जब जाएंगे वहाँ डिस्कस करेंगे, यहाँ करेंगे तो ज़रा मज़ा नहीं आएगा करने में। अब क्लियर है भाई? ओके चले आगे भाई। अब जब हम टॉपिक करने जा रहे हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल हमारे पास है, इसकी बेटा स्क्रीनशॉट लेकर रजिस्टर पे लाजमी लिख लीजिएगा। ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है और जो MCQs है वो इंपॉर्टेंट है। हो सकेगा तो मैं इंशाल्लाह आपको एक MCQs के हैंड आउट भेजेंगे बतौर टेस्ट। ठीक है जनाब, और फिर बताऊंगा क्या करना है उसका। एक न्यूमेरिकल हमारे पास है सन 2012 में, 2012 में न्यूमेरिकल हमारे पास आया है। ज़रा जो लोग आगे पीछे देख रहे हैं ज़रा फोकस करके ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा तकलीफ दे सा न्यूमेरिकल है, ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ प्लस 2 × 10 की पावर -7 कूलम एंड -5 × 10 की पावर -7 कूलम
आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर के फासले पर मौजूद है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है, बताया था ना भाई। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है दैट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दे विल एंड टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज। कहाँ से शुरू होती है बेटा? हमेशा पॉजिटिव चार्ज से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है वो कहाँ से शुरू होती है मेरे बेटा? पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पर ख़त्म होती है। अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं मेरे बेटा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है हमेशा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा कहाँ होती है? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, ख्याल रखिएगा। क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज होती है। सवाल हमारे पास ये है कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज मौजूद हैं, एक +2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम का है, दूसरा -5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम का है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है और हमने एक ऐसा पॉइंट मालूम करना है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर हमने एक ऐसा पॉइंट मालूम करना है जहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 हो जाए। जहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 हो जाए, 0 होने का मतलब है कि दोनों, हर चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, हर चार्ज पार्टिकल की वजह से क्या होगी? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी। एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर दोनों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर दोनों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। वो पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। ये पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। तवज्जो देके बेटा, फोकस करके डायग्राम पे तवज्जो करके देखिएगा, दाएं मत देखिएगा। डायग्राम की सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से मैंने लिखा है जैसी जैसे आपके स्क्रीन पे अपीयर होगी तरतीब से देखते रहेंगे तो मामला ज़रा आसान रहेगा। एक लाइन हमारे पास मौजूद है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। एक पॉइंट पर चार्ज मौजूद है +2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम का, और दूसरा पॉइंट जो बी है उस पर चार्ज मौजूद है जिसका नाम रख दिया मैंने Q2, -5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम का चार्ज रख दिया। अब सूरत हाल ये है मेरे बेटा, तवज्जो देके गौर से देखिएगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से होती है नेगेटिव चार्ज की जानिब। कहाँ होती है मेरे बेटा फोर्स की डायरेक्शन? जो फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन है मेरे बेटा, दैट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की जानिब होगी। एक प्लस का एक माइनस का है, दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी। प्लस से चलेगी माइनस की जानिब होगी, ऐसे ही ना मेरे बेटा? प्लस से चलेगी और कहाँ होगी मेरे बेटा? माइनस की जानिब हमारे पास फोर्स होगी। दोनों की डायरेक्शन सेम है, नेगेटिव पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है, नेगेटिव के इनवर्ड होती है, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे को दरमियान में तो कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल कब करती है फोर्सेस? जब अपोजिट डायरेक्शन में होती है। कैंसिल कब करती है मेरे बेटा? जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो कैंसिल करेंगी। अगर हम इसके दरमियान के पॉइंट को देखें तो इलेक्ट्रिक जो लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज पर जाएगी। दोनों की डायरेक्शन सेम है, हैंस दे विल नॉट कैंसिल ईच अदर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने जीरो करनी है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो कब होगी? जब दोनों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कब जीरो होगी? जब दोनों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। क्या करेंगे बेटा? कैंसिल करेंगी। और कैंसिल कब करेंगी? जब इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। कैंसिल कब करेगी? जब इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो ये दरमियान में तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, दरमियान में तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, फिर कहाँ कैंसिल करेंगे? तो समझ ले बात ध्यान से कि अगर कभी इस तरह का सिनारियो हो तो जो स्मॉलर चार्ज होता है, जो स्मॉलर चार्ज होता है उससे अवे, स्मॉलर कौन है? Q1 है, Q2 है। तो Q1 स्मॉलर है जिसकी वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -7 है। तो जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी मेरे बेटा, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास होगी वो Q1 से, कहाँ से? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो Q1 के अवे कहीं किसी पॉइंट पर जाकर उसकी वैल्यू 0 होगी। पॉइंट समझ ले, पॉइंट समझ ले कि आपके पास जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। हमने पीछे पढ़ा
जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसकी मैग्नीट्यूड कम है उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होगी। कम वाला ज़्यादा वाले को कैंसिल नहीं कर सकता, ज़्यादा वाला कहीं कहीं ना कहीं जाकर कम वाले को ओवरकम कर सकता है। तो कभी भी इस तरह की सिनारियो आ जाए, सूरत हाल आ जाए, तो आप समझ लेना कि अगर नॉन सिमिलर चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी ज़ीरो एट अ पॉइंट विच इज़ अवे फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, जो स्मॉलर चार्ज से अवे हो। या तफसील लिखी दी है मैंने, देखिए और से इन दोनों के दरमियान जो फासला है, कितना फासला है, 50 सेंटीमीटर। दोनों चार्जेस के दरमियान जो चार्ज ए है और जो चार्ज बी है, इनके दरमियान हमारे पास जो दो हमारे पास चार्ज मौजूद हैं, एक चार्ज ए पर था, एक चार्ज मेरे पास बी पर था, और इनके दरमियान जो फासला हमारे पास है वो कितना फासला है मेरे बेटा, 50 सेंटीमीटर है। मीटर में करेंगे तो 0.5 मीटर हो जाएगा। तवज्जो देखिएगा, गौर से देखिएगा। अब जरा सुनना, मैंने पूरी कहानी आपको सुनाई है, यहाँ लिख भी दी और लिखनी ही पड़ेगी। When P is taken, when P is taken between A and B, the two intensities are in same direction and cannot cancel each other. एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। When it is taken to the right of B, when it is taken to the right of B, जब इसको right of B पर लिया जाएगा, B कौन है? It is larger than the repulsive force due to Q1. Thus resultant intensity is not zero, क्योंकि चार्ज बड़ा है ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, वो उसको कैंसिल नहीं करेगा। Thus resultant intensity is not zero, but in the region left of A, but in the region right of A, इस तरफ, but in the region right of A, जो A से अवे है, the electric intensity may cancel each other। ये लेफ्ट राइट उल्टा हो गया, ख्याल रखना है, लेफ्ट राइट उल्टा हो गया। A के जो अवे होगा, यहाँ कहीं पर आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो हो सकती है। ये एक सेंटेंस है, समझ लीजिएगा, लिख लेंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अभी तक गौर से समझो तो सवाल शुरू हुआ नहीं है। अब जब डेटा बनाते हैं, ये कहीं पॉइंट पी होगा, यहाँ पर इस तरफ पॉइंट पी आपका समवेयर कहीं कहाँ होगा मेरे बेटा, जो पॉइंट पी आपका है वो अवे होगा, इस तरफ कहीं होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो होगी, यहाँ कहीं पॉइंट हो सकता है, अवे होगा इस तरफ। अब जरा डेटा के ऊपर आते हैं, क्या सुना दिया तो देखते हैं बेटा। फर्स्ट करते हैं, जो पॉइंट हमने मालूम, जिस पर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है, इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एक्स है। ए से इस पॉइंट का जो फासला है, ये फासला कितना है मेरे बेटे, यहाँ देखो गौर से, क्लियर कर दिया है। ये फासला है पॉइंट ए से, जहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो है। यहाँ कहीं पर पॉइंट हमारा है, जहाँ एक इस पॉइंट पर एक तरफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई होगी, एक तरफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यहाँ देखो बेटा, एक तरफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E2 की वजह से, Q2 की वजह से होगी, एक तरफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी Q1 की वजह से होगी। इसका नाम E2 रखा है, एक का नाम क्या रखा है हमने, E1 रखा है। यहाँ कहीं दरमियान में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कहीं दरमियान में, मिडिल में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, यहाँ कहीं पर जीरो हो। लिहाजा इस पॉइंट का अगर हम Q2 से देखें फासला, तो वो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर प्लस x, और A से जो फासला है वो कितना है, x है। पॉइंट समझ ले गौर से, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो है, वो पॉइंट A से x फासले पर है। कितने फासले पर है मेरे बेटा, यहाँ फिर ध्यान से देख लो, तवज्जो देख के, जो फासला है पॉइंट A से फासला x है, और पॉइंट B से अगर फासला देखूंगा तो कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर में x को ऐड कर लेंगे। ओके जी, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन। डेटा बनाते हैं, दो चार्ज गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज Q1 है, 2 × 10 की पावर -7 कूलम है। दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड Q2 है, 5 × 10 की पावर -7 है। समझने की बात यह है, जो पूरी मैंने कहानी आपको सुनाई है, हो सकता है एक आध पॉइंट क्लियर ना हो रहा हो, वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, अगर इतनी भी समझ में नहीं आ रही बात, तो एक बात याद रख ले कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी स्मॉलर चार्ज से अवे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो।
डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 के दरमियान जो फासला है वो 50 सेंटीमीटर है। 100 से डिवाइड करोगे मेरे बेटा 0.5 मीटर आ जाएगा। रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, डिस्टेंस फ्रॉम Q1, जो Q1 से फासला x है, जहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगी, उसका नाम मैंने x रखा है, ये मैंने मालूम करना है, ये हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। और जो Q2 से फासला है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो x प्लस आर के बराबर हो जाएगा, x प्लस आर के बराबर हो जाएगा। x हमारे पास ये फासला था और r हमें पहले से गिवन था 50 सेंटीमीटर, और ये बेसिकली 0.5 प्लस आर हो जाएगा। कह ये रहे हैं मेरे बेटा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट P ड्यू टू Q1 बराबर होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट P ड्यू टू Q2। दोनों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर हो जाएंगी, और बराबर होने के मतलब है कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। यहाँ तवज्जो देके देख लो गौर से, कैंसिल होने के लिए दोनों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, यानी E1 इज इक्वल टू E2 होगा। E1 इज इक्वल टू क्या होगा, E2 हमारे पास होगा। पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है, फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिख लो या के लिख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लो या के लिख लो। बात हमारे पास जनाब जो एक ही होती है, बात हमारे पास जनाब एक ही होती है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। Q1 से फासला x है, समझने की बात यह है, यहाँ पर जो फासला x है, यहाँ पर जो फासला है वो r प्लस x है। यहाँ पर जो फासला है क्या है मेरे बेटा, r प्लस x है। जब चार्ज Q1 की बात करूंगा तो यहाँ पर के Q1 आएगा, जब Q2 की बात करूंगा तो Q2 आएगा। नीचे डिस्टेंस आता है चार्ज से, जो Q1 का फासला है वो x है, जो Q1 का फासला है वो x है, और जो Q2 का फासला है वो किसके बराबर है, r प्लस x के बराबर है। के मेरे बेटा दोनों जानिब है, के क्या होगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, के से तो आपकी जान छूट गई। क्या बचा देखते हैं बेटा गौर से, फिर Q1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। जब Q1 की मेरे बेटा वैल्यू पुट कर दी जाए तो क्या देखते हैं कि दोबारा हमारे पास क्या आ गया मेरे बेटा, 10 की पावर -7 यहाँ पर भी है, 10 की पावर -7 यहाँ पर भी है। ये 10 की पावर -7 भी आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। जो 10 की पावर -7 है, ये 10 की पावर -7 भी आपके पास क्या होगा मेरे बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच गया गौर से देखो मेरे बेटा, क्या बच गया इससे ज़्यादा, 0.5 प्लस एक्स का स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा। दूसरे अल्फाज में हमने क्या की है मेरे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली है। ये वाला हिस्सा यहाँ चला जाएगा, ये वाला हिस्सा आपका यहाँ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्या किया है इसको बेटा, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। मुझे पता है मेडिकल वालों को जो है सर में दर्द शुरू हो गया होगा, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 6x² माइनस का 4x माइनस 1 हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। पहले इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सो ऑन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उससे सॉल्व करेंगे। एक खुशखबरी आपको सुना दें कि कैलकुलेटर में एक ऑप्शन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। कैलकुलेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का एक ऑप्शन भी होता है। जब फिजिकली आप सेंटर आएंगे तो मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। कैलकुलेटर के अंदर से वैल्यू पुट करनी होती है, ABC की वैल्यू पुट करनी होती है, कैलकुलेटर खुद ही आंसर दे देता है। ये इक्वेशन होती है, डायरेक्टली कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू पुट होती है, डायरेक्टली आंसर निकल आता है, आपको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं होती। दो आंसर आते हैं, एक आता है प्लस का 0.86 सेंटीमीटर और दूसरा आता है माइनस का 0.194 मीटर। दो आंसर आते हैं। ये कैलकुलेटर से किया है, इससे किया है मेरे बेटा, ये कैलकुलेटर से किया है। मैं तरीका आपको सिखा दूंगा कैलकुलेटर से करने का, और बगैर कैलकुलेटर के करना हो तो वो क्या तरीका होता है वो भी आपको सिखा देंगे। मगर यहाँ आपको कैलकुलेटर से ही करना है, यहाँ आपको कैलकुलेटर से ही करना है। आपका ये स्कोप नहीं है कि आप यहाँ बैठ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें। जो नेगेटिव वाली वैल्यू होती है पॉसिबल नहीं होती, नेगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है। लिहाजा एक्स का आंसर 0.86 मीटर है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा मेरे बेटा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। यानी कि जो स्मॉल वाला चार्ज था, जो कौन सा चार्ज था, 2 × 10⁻⁻7 वाला चार्ज था,
उससे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट जीरो at 86 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, जो प्लस 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम का चार्ज है, स्मॉलर जो चार्ज है, छोटा वाला चार्ज है, स्मॉलर चार्ज से 86 सेंटीमीटर के फासले पर इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। 86 सेंटीमीटर के फासले पर इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये एक बात समझ लो कि मेडिकल वालों को थोड़ा सा इशू हो रहा होगा कि सर ने पता नहीं क्या ऐसे हंगामा मचा दिया कि पता नहीं क्या क्या खुद से लिख दिया सर ने। ये आपको जब फिजिकली क्लास होगी इंशाल्लाह तो आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी सिखा देंगे, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अभी तो फिलवक्त आप थोड़ा सा इसको बर्दाश्त कर लें। फिर भी मैंने आपकी जनाब सहूलत के लिए, आसानी के लिए, ये करना ऐसे ही एग्जाम में ऐसे ही करना है। और ये 2012 का आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ख्याल से आपकी जो सिंप्लीफिकेशन थी, अगर किसी को कोई इशू है तो मैंने नेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन है देखो, इस पर मैंने सिंप्लीफिकेशन पूरी करके दिखा दी है। जल्दी जल्दी शॉर्टकट पे देख लो मेरे बेटा। इसको मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड किया है। a प्लस बी के होल स्क्वायर से हमने इसको खोला है। a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको अपने फार्मूले से खोला है। ठीक है जनाब, फार्मूले से खोलेंगे 0.5 का स्क्वायर 0.25 होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0.5 से 1 हो जाएगा, 1 लिखते नहीं है। x का स्क्वायर है, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया है, फिर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए हैं। x वाली वैल्यू इक्वल टू 0 कर दिया है। क्या किया मेरे बेटा, इक्वल टू 0 जनाब कर लिया है। ये सब वैल्यू वहाँ चली गई है। एक्स स्क्वायर वाले को प्लस पे रखते हैं, प्लस का 2 था वहाँ जाकर माइनस का 2 हो गया है, प्लस का 2x था वहाँ जाकर माइनस का 2x हो गया है। लाइकवाइज प्लस का 0.5 वहाँ जाकर माइनस का 0.5 हो गया है। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक फार्मूला कहता है कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो तो ये फार्मूला होता है। छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने। अगर कंपेयर करें मेरे बेटा जनरल इक्वेशन के साथ, तो x है, जो a है बेटा, एक जगह पर क्या लिखा है, यहाँ पर a की जगह पर 3 लिखा है, b की जगह पर कितना लिखा है मेरे बेटा, b की जगह पर -2 है, c की जगह पर 0.5 है। इन फार्मूलों के अंदर जब वैल्यूज का सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस के अंदर आंसर पुट होगा, ये आंसर आ जाएगा। एक दफ़ा प्लस पे लेंगे, एक दफ़ा माइनस पे लेंगे। मैंने कर तो दिया आप लोगों के लिए, मगर इनफैक्ट आपने करना नहीं है। मैं फिर आपसे कह दूं कि आपने करना नहीं है। कैलकुलेटर में ऑप्शन होते हैं, यू कैन डू इट डायरेक्टली बाय कैलकुलेटर। इतना सारा काम है, वैसे पेपर इतना लॉन्ग हो गया, मुमकिन नहीं है। सवाल बहल अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जा सकता है। ये आपके लिए हमने जनाब सॉल्व करके दिखा दिया है। देखो पूरे अलग स्क्रीन पे सॉल्व हुआ है। दिल चाहे तो कहीं करके देख लेना, मगर मैं फिर आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि करने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू इट डायरेक्टली बाय कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से इसको डायरेक्टली आप कर लेंगे। 1 मिनट भी नहीं लगता, आधा मिनट लगेगा, ये कैलकुलेटर में सॉल्व हो जाएगा। आधा मिनट से भी कम लगेगा, बल्कि भाई ABC की वैल्यू पुट करनी होती है, ए की जगह 3 पुट करना होता है, बी की जगह -2, सी की जगह -5 इजिकल टू प्रेस करते हैं, आंसर लिखे हुए आते हैं दोनों खत्म। कोई प्रॉब्लम, कोई इशूज के अंदर नहीं है। ये हमारा जनाब टॉपिक हो गया है। इस सवाल को ध्यान से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपकी जो क्लास होगी तो उस पर फर्दर इंशाल्लाह मामले को जनाब आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है मेरे बेटा, क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर ही जाएंगे।